ये नीतीश कुमार जी जो समाधान यात्रा में आए, ये बिल्कुल पब्लिक से मिलना ही नहीं चाहते। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से बिलोंग करता हूँ, लेकिन हमें भी इनविटेशन था उनकी प्रतिमा के अनावरण में। मेरे गुरु थे वो, तो मैं एक चीज़ उसमें गौर किया कि नीतीश जी किसी भी पब्लिक से मिलना नहीं चाह रहे थे। वहाँ अपार भीड़ थी, हर समुदाय से, हर दल से लोग, चूँकि वो एक महान शिक्षाविद थे और हम सबों के गुरु भी थे, इसलिए हम लोग गुरु के नाते उनके प्रतिमा के अनावरण में शामिल हुए थे। और जिस तरह की भीड़ थी और जिस तरह से पब्लिक का प्रेम था आदरणीय स्वर्गीय शंकर दयाल बाबू के साथ, नीतीश जी इसको समझ नहीं पाए और वो जनता के डर से कि कहीं किसी तरह का कोई सवाल ना हमसे हो जाए, हमारे विकास के मामले में जनता किसी तरह की बात ना बोल दे, हमारा चिट्ठा ना खुल जाए, उनको तो चुपके चुपके जाना था औरंगाबाद से, जिस तरह से पूरे बिहार में कर रहे हैं। और आप लोग देख रहे हैं, जनता पूरी तरह से देख रही है कि वो किस तरह से चुपके चुपके प्रशासन के घेरे में फुल सिक्योरिटी में आ रहे हैं और किसी तरह का समाधान यात्रा का नाम देकर निकल जा रहे हैं। तो जनता जाग चुकी है। शंकर दयाल बाबू के मूर्ति के अनावरण में ना आना उनके लिए और हम सबों के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण काम है। जनता में आना ही नहीं चाहते, जनता के बीच में वो जाके उनके सवालों का जवाब देना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन चूंकि उनके पास कोई सवाल का जवाब है ही नहीं। कहीं विकास नहीं है, बिहार में हत्याओं का दौर जारी है, बलात्कार का दौर जारी है, लगातार हत्याएं हो रही हैं, जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांट के काम किया जा रहा है, कभी सांप्रदायिक लड़ाई करवाई जा रही है, कभी जातीय हिंसा कराई जा रही है। वो लोगों का जवाब क्या देंगे आखिर? उनके पास क्या जवाब होगा? आप इसका जवाब ढूंढिए ना कि वो क्या जवाब देंगे आखिर। इस जवाब से भागने के लिए ही वो कहीं जाना नहीं चाहते। आपके पास कैमरा लगा हुआ है ना, आप जाके देखे होंगे ना कि किस जनता से मिले। वही जो सिक्योरिटी गार्ड था वो जनता है, जो प्रशासनिक पदाधिकारी लगे हुए हैं और सबको उंगली दिखा के भगा रहे हैं वो जनता है। आप लोग को पहचान सकते हैं ना कि कौन जनता है और कौन उनका सहकारी महकमा का लोग है। आप लोग इसको देखिए, आप लोग सवाल क्यों कर रहे हैं? आप लोग उसको पब्लिक को बताइए, ये तो आप लोगों का काम है। आप दो चार ऐसा काम करके दिखलाइए ना, हमारे जिले को, पूरे बिहार, हमारे जिले को मत, हमारे बिहार में कुछ ऐसा काम करके लोगों को बताइए ना कि दिखे। कुछ दिख रहा है नहीं, अपने मुंह से बड़बोलापन है। ये बड़बोलापन नहीं चलने वाला है। जनता जागरूक हो चुकी है, सारे लोग समझ चुके हैं। लोग आपके यहाँ बिहार में भले शिक्षित ना हो रहे हो, लेकिन बाहर जाके शिक्षा लेके आ रहे हैं। इतना तो ज्ञान उनको हो ही रहा है ना, बाहर से शिक्षा लेके आ रहे हैं कि हमारे बिहार से पलायन करके हम बाहर जा रहे हैं पढ़ने, हमारे बिहार का विकास कैसे होगा। जनता जाग चुकी है। अब लोग समझ रहे हैं कि आपको अब यहाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लोग देखना नहीं चाह रहे, पसंद नहीं है अब आप उनकी। अब चलिए, वो दिल्ली दूर है, बिहार संभल नहीं रहा है तो कहाँ देश संभालेंगे। अपना पहले अपना जिला संभाले ना नीतीश जी। लालना हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी गए थे, देखे थे जी। हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी एक अलग उनका सोच है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो उनका विजन है वो लोगों के दिलो दिमाग में घर कर चुका है। वो जनता की पसंद बन चुके हैं। उनके क्षेत्र में हमारे जब नेता कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो किस तरह की भीड़ उमड़ रही है देखिए। उनके क्षेत्र में ही जब जनता उनके साथ नहीं है तो बिहार की जनता क्या होगी। और दिल्ली तो दूर है भाई, दिल्ली अभी संभव। सवालों का जवाब न देके पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं कि चलो इसी बहाने एक आध दो साल घूम लिया जाए। अब आप भ्रमण पर है, हम इसको आपका क्या कहते हैं, एक घूमने का जरिया मान रहे हैं कि अब आप बिहार को देखना चाहते हैं कि बिहार का मानचित्र क्या है। अभी तक तो आपने बिहार का मानचित्र देखा नहीं, इसलिए समाधान यात्रा के बहाने मानचित्र देख रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना भी कराई गई सरकार के द्वारा, बांटेंगे, सबको बांटेंगे। जातीय जनगणना नहीं कराएंगे तो अगला चुनाव कौन मुद्दा पर लड़ेंगे? मुद्दा क्या है इनके पास? विकास का मुद्दा था तो वो तो आ ही गया धरातल पे, देख ही लिए आप लोग। तो अब इसी पर चुनाव लड़ने का वो पूरा तैयारी कर रहे हैं, जो अब नहीं, अब चलने वाला नहीं है। पब्लिक अब जान चुकी है भैया। अब ये कभी भी नहीं चलेगा कि आप जातीय जनगणना करा दीजिए। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अब चुनाव में उतरने की आवश्यकता नहीं है। आप अब नीतीश जी, आप कुर्सी को छोड़िए और आने वाले पीढ़ी को मौका दीजिए। ज़बरदस्ती में आप कुर्सी से चिपके हुए अभी नहीं चलने वाला।